ठीक 12 वर्षों के बाद आपके कौन कौन से योग वर्ष 2025 में कौन से महीने में आपके जागृत होंगे, इस बात की चर्चा हम अपने मिथुन राशि के दर्शकों के लिए करने वाले हैं कि वर्ष 2025 में आपके कौन कौन से योग 12 वर्षों के बाद आपके जागृत हो रहे हैं। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। ये प्रोग्राम देखिए आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवाना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवा सकते हैं। वर्ष 2025 में जो योग हम आपको बताने वाले हैं वो भाई शुभ ग्रह कौन से हैं। शुभ ग्रह देवगुरु बृहस्पति हैं, शुक्र हैं और सूर्यदेव भगवान। ये शुभ ग्रह हैं, अच्छे से अच्छा फल देते हैं, किंतु ये सभी अच्छे फल नहीं देते हैं, कुछ अशुभ फल भी होते हैं, क्योंकि जब ये शत्रु दृष्टि डालते हैं या शत्रु घर में जाते हैं। तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति भाई आपके लगन भाव पर रहेंगे और कितने 12 वर्षों के बाद आपके लगन भाव पर आएंगे। तो ये कौन से महीने में जागृत होंगे ये भी हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। ये जो भी योग है ना, ये मई के महीने के बाद यानी कि 14 मई के बाद में ये योग आपके जागृत होते हुए नजर आएंगे। 14 मई से पहले नहीं, 14 मई के बाद में ये योग जो हैं आपके जागृत होंगे, क्योंकि भाई देवगुरु बृहस्पति आपके लगन भाव पर तभी तो आएंगे। अभी कहाँ पर हैं? अभी आपके व्यय भाव अर्थात आपके 12वें भाव पर हैं और ठीक 14 मई जब होगी ना तो देवगुरु बृहस्पति आपके लगन भाव पर आएंगे। तो सबसे पहला योग जो मैं बात करूं तो सबसे पहला योग है जिन लोगों के विवाह में अड़चन आ रही थी, विवाह नहीं हो पा रहा था, विवाह में परेशानियों पर परेशानियां चल रही थी, छोटी छोटी बात होती थी, उसके बाद रिश्ता टूट जाता था। तो सबसे पहले विवाह का योग मिथुन राशि के दर्शकों के लिए सबसे उत्तम बनेगा। यानी कि विवाह में अड़चन वगैरह या विवाह नहीं हो पा रहा था तो लोगों का विवाह जो है होता हुआ नजर आएगा। विवाह में जो परेशानियां चल रही थी, अड़चन चल रही थी, यहाँ पर अगर आप स्त्री हैं तो सुंदर वर की प्राप्ति होगी और अगर आप सुंदर वर हैं तो आप सुंदर कन्या की प्राप्ति होगी। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद होगा। भाई देवगुरु बृहस्पति किसके कारक हैं? देवगुरु बृहस्पति विवाह के कारक हैं और उस अपने ही विवाह के घर को देखेंगे, अपने ही घर को देखेंगे तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपका विवाह का योग जो है अवश्य ही बनाएंगे। विवाह का योग आपका अवश्य ही देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर आपके बनाकर रहेंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं सुंदर स्त्री के साथ ही साथ में यहाँ पर जो जिससे विवाह होगा आपका वो भी योग्यतावान होगा, यानी कि कुछ पढ़ा लिखा अच्छा समझदार व्यक्ति इस बीच में आपको प्राप्त होगा, ये ध्यान रखिएगा आप। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में भाई सप्तम भाव हमारा क्या है? सप्तम भाव हमारा कहीं ना कहीं हमारा जो है व्यवसाय का भी है। तो व्यवसाय जो आपका व्यवसाय है ना, व्यवसाय के भी व्यवसाय भी आपका खुलता हुआ नजर आएगा। आपके व्यवसाय में भी ग्रोथ यहाँ पर देखने को उत्तम से उत्तम अच्छे से अच्छे व्यवसाय में ग्रोथ आपको देखने को यहाँ पर मिलेंगे। यानी कि व्यवसाय जो है वह आपका उत्तम अच्छा चलता हुआ नजर आएगा। ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं देवगुरु बृहस्पति का आपके ऊपर देखा जाएगा। आपके व्यवसाय को यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति सुधार कर रहेंगे, आपके व्यवसाय को अच्छा बनाते हुए नजर आएंगे, आपके व्यवसाय को उत्तम अच्छा चलाते हुए नजर आएंगे। प्रभाव कहीं ना कहीं देवगुरु बृहस्पति का आपके ऊपर देखा जाएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं विवाह के साथ ही साथ रोजी रोजगार आपका जो है, रोजी रोजगार आपका जो जैसे जैसे रोज का आपके आमदनी है तो वह आपकी उत्तम अच्छी देखी जाएगी। कब? मई के महीने के बाद से, समझिए आप जून के महीने से आपके रोजगार में बहुत अच्छा, मई के बाद में जैसे ही जून का महीना लगेगा आपके रोजगार में सुधार होता हुआ नजर आएगा। आपका रोजगार है उत्तम अच्छा चलता हुआ नजर आएगा। आपके रोजगार में यहाँ पर आपके वृद्धि करते हुए नजर आएंगे। प्रभाव कहीं ना कहीं आपके ऊपर देवगुरु बृहस्पति का देखा जाएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं यहाँ पर आपके सप्तम भाव पर यहाँ पर आपका गौरव जो है ना वो गौरव भी बढ़ता हुआ नजर आएगा। आपके गौरव में भी बढ़ोतरी यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति करेंगे। ये भी योग आपका बनेगा कहीं ना कहीं। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं पिता की ओर से आपको उत्तम अच्छे लाभ देखने को मिलेंगे। पिता से आपकी जो है जो अनबन चल रही थी या पिता की ओर से कोई हेल्प आपको प्राप्त नहीं हो पा रही थी, वह हेल्प आपको उत्तम अच्छी बेहतर प्राप्त होती हुई वर्ष 2025 में आपको मई के महीने के बाद आपको प्राप्त होगी। पिता पक्ष से आपके जो रिलेशन हैं, जो संबंध हैं, वह आपके मधुर अच्छे देखे जाएंगे, इसमें कोई संदेह शंका
नहीं है, पिता की ओर से आपके जो संबंध हैं वो आपके काफ़ी स्ट्रॉन्ग, काफ़ी अच्छे देखे जाएंगे। ये भी कहीं ना कहीं योग आपका बनता हुआ नजर आएगा। ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं देवगुरु बृहस्पति आपके ऊपर डालते हुए नजर आएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं आपका मान सम्मान। भाई लगन भाव पर रहेंगे तो आपको राज्य यानी कि जो है सरकारी कार्यों में आपका मान सम्मान भी बढ़ता हुआ नजर आएगा। आपके सरकारी जो कार्य अटके हुए थे वह सरकारी कार्य भी आपके बनते हुए नजर आएंगे। उन सरकारी कार्यों को भी यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति आपके बनाते हुए नजर आएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं पंचम भाव में दृष्टि पड़ने की वजह से हाँ संतान का, आपको संतान का सुख जो है वह थोड़ा सा कम प्राप्त होगा। ये ध्यान रखिएगा, संतान से आपको थोड़ी बहुत निराशा हो सकती है या संतान से जो है थोड़ा बहुत आपको सुख जो है वह कम प्राप्त होगा। ये ध्यान रखिएगा भाई। शत्रु दृष्टि यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति डालेंगे आपके पंचम भाव पर, इसलिए लव लाइफ जो है वह आपकी थोड़ी बहुत उतार चढ़ाव लव लाइफ में रहेगा और साथ ही साथ संतान में भी थोड़ा बहुत आपको उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। संतान पक्ष से भी थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव कहीं ना कहीं आपका देखा जाएगा। ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं देवगुरु बृहस्पति का आपके ऊपर देखा जाएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की आपके पंचम भाव पर। यहाँ पर कहीं ना कहीं पंचम भाव पर पढ़ाई लिखाई में कभी कभी लोग जो हैं आपका मन जो है उकसा सकते हैं। आपका मन जो है पढ़ाई लिखाई में थोड़ा बहुत उचक सकता है, या लोग जो हैं आपको पढ़ाई के मार्ग से आपको विमुख करने का प्रयास करेंगे, यानी कि थोड़ा सा इधर उधर करने का। जो विद्यार्थीगण हैं वो ध्यान से सुनिएगा कि आपको पढ़ाई के मार्ग में थोड़ा बहुत परेशानी देने का प्रयास करेंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ देवगुरु बृहस्पति नवम भाव को देखेंगे तो और भी योग जागृत होंगे। जैसे आपका भाग्य, जो आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा था वह भाग्य आपका उत्तम बेहतर अच्छा साथ देगा वर्ष 2025 में। भाग्य का साथ मिथुन राशि के दर्शकों को उत्तम अच्छा मिलता हुआ नजर आएगा और भाग्य से ही आप बहुत सारे कार्यों को अपने सिद्ध करते हुए नजर आएंगे। आपको अपने भाग्य से अपने कार्यों को बढ़ाते हुए भी नजर आएंगे। आपके कार्य भाग्य से आपके कार्य जो हैं वह संपूर्ण बनते हुए नजर आएंगे। भाग्य का प्रभाव कहीं ना कहीं देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर भाग्य में आपके परिवर्तन अवश्य लेकर आएंगे। उसी के साथ पूजा पाठ, भाई राहु रहेंगे तो थोड़ा बहुत आपको स्ट्रगल मेहनत भी करनी पड़ेगी। ये ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि मेहनत ना करनी पड़े। राहु महाराज भी आ जाएंगे आपके नवम भाव पर, इसलिए जो है थोड़ा सा आपको उतार चढ़ाव भी रहेगा, किंतु खासकर अच्छा ये रहेगा, भाग्य का साथ मिलेगा। उसी के साथ ही साथ में यहाँ पर जो है पूजा पाठ धर्म कर्म के कार्यों में भी आपकी रुचि जो है वह बढ़ती हुई नजर आएगी। धर्म कर्म के कार्यों में आप जो है अपना मन जो है लगाते हुए नजर आएंगे। ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं आपके ऊपर देखा जाएगा, देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं नवम भाव पर पूजा पाठ धर्म कर्म के कार्यों में भी रुचि आपकी बढ़ती हुई नजर आएगी। अच्छा, देवगुरु बृहस्पति को स्ट्रॉन्ग करने के लिए उपाय क्या करें? तो देखिए, उपाय के लिए आपको बता दें, आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। ये करने से देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव जो है वह उत्तम रहता है, अच्छा प्रभाव रहता है। अगर आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं तो आपको अच्छे से अच्छे देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर लाभ अवश्य ही पहुँचाएंगे। आशा कर रहे हैं, प्रभु से कामना करते हैं कि ये जो हमने आपको बताया है ये सब आपका अच्छा ही अच्छा रहे। इसी के साथ ही साथ आपसे विदा चाहते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। हमें